हाँ मैं पप्पू हूँ। मैं पप्पू हूँ। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जिनके पिता राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था करो या मरो। और जिनकी दादी इंदिरा गांधी क्योंकि सब धर्म के लोग, इंडिया की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर थी। सब भाषा के लोग, सब प्रांत के लोग, उन्हीं के बेटों को लोग पप्पू बोलने लगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यहाँ तक कि आम जनता भी इन्हें पप्पू बोलने लगी। अधीर रंजन जी ने पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जहाँ से इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था, वहाँ से हार गए। कांग्रेस ने 54 साल तक अपने शासन जमाए रखा था। फिर इनका बुरा टाइम आ जाता जहाँ से इन्हें कोई भी नहीं पूछने वाला था। इनकी बुरी तरीके से हार हो जाती। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। साल था दोस्तों 1970 और तारीख थी 19 जून। दिल्ली में उनके पिता राजीव गांधी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, माता सोनिया गांधी, जो भारत में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थी, वहीं पर राहुल गांधी का जन्म होता है। और इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पास के स्कूल में कराई गई थी। इनकी पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए इनका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया गया था। सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है 1984, जहाँ पर क्या होता है, जो उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, उनकी डेथ हो जाती है। इनकी दादी की डेथ नहीं होती, बल्कि इंडिया के पीएम की डेथ हो गई थी। इसलिए राहुल गांधी पर खतरा मंडरा रहा। इसलिए राहुल गांधी को स्कूल न जाकर बल्कि इनके घर पर पर्सनल टीचर आते थे, इनको शिक्षा देते थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी जाती है कि इनको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया जाता है। इस तरीके से समय चलता रहा। राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए 1990 में एडमिशन ले लिया। इसी के एक साल बाद 1991 में इनके पिता की डेथ हो जाती है और फिर एक बार राहुल गांधी को इंडिया आना पड़ता है। इनके पिता की डेथ के कारण ये फिर दोबारा बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी अपना नाम चेंज करके अपने देश में ही पढ़ाई जारी रखते हैं। अपना नाम रखते हैं राहुल विंसी। देखो राहुल गांधी को इतना नॉलेज हो गया कि अब मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, क्योंकि इन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट यहाँ कुछ उल्टा ही होता है। देखो भाई, जाहिर सी बात है, जिनके पिता, माता पिता, आजा बाबा सभी लोग पॉलिटिक्स में हो और उनका नाती पॉलिटिक्स में ना है, ऐसा कभी हो सकता है? इन्हीं के साथ भी ऐसा हुआ। और फिर 2004 में राहुल गांधी को लड़ाया जाता है। देखो राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं, जहां तक कांग्रेस अभी तक कभी हारी नहीं थी। माना जाता है कि यह एरिया कांग्रेस की गद्दी है। और राहुल गांधी पहले इलेक्शन में जीत जाते हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस ही चुनाव जीतती है। कांग्रेस को पीएम बनना रहा होता है। सोनिया गांधी तैयार थी पीएम बनने के लिए। सबको पता हो गया था कि अगली पीएम सोनिया गांधी ही बनेंगी। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर डिसीजन लेते हैं और साफ मना कर देते हैं, अगला रिक्शा हम नहीं ले सकते। फाइनली मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया जाता है। It was said at the BJP's national executive, the support that was given to Varun. Now you're BJP leader. You're taking all this time. इसके बाद 2009 में इलेक्शन होता है और वहां पर भी इनकी जीत हो जाती है। और इस बार राहुल गांधी 3 लाख वोट से ज्यादा जीतते हैं और फिर इस बार भी मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया जाता है। In the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the और फिर आता है 2014 और वहीं पर सब उलट पलट हो जाता है। और 2014 में कांग्रेस बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है। इस इलेक्शन में कांग्रेस को केवल 44 सीट मिलती है। 2009 में इनके पास 206 सीट थी और वहीं से कांग्रेस का डाउनफॉल चालू हो जाता है। तब से लेकर अभी तक कांग्रेस ने अभी एक बार भी नहीं जीता और राहुल गांधी को पप्पू भी बनाया जाता है। इस साइड से आलू डालो, उस साइड सोना निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। और 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया और इसके बाद राहुल गांधी एकदम से गायब हो गए और लोग समझे कि राहुल गांधी का दा एंड हो गया। राहुल गांधी ने हराया गया, राहुल गांधी की पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। और 2022 में सितंबर के महीने में जब ठंड अपने जोर पर रहती है और वहीं पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और यहीं से इनका कम बैक होता है। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चल। और यहीं पर 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले थे। यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने वाले थे और लोगों में अपना प्यार बांटने वाले थे। इस यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण किया। उन्होंने बोला कि अब वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी मर चुका है, अब दूसरा राहुल गांधी है जो आपके सामने खड़ा है। और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब ये पीएम बनने के लायक है।
जहां बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, वहीं पर कांग्रेस ने 250 सीट नहीं पार होने दिया। जहां 50 सीट नहीं मिलती थी, वहीं पर 2024 में 99 सीट मिली। ये 99 सीट नहीं बल्कि इन लोगों के प्रति प्यार था। और इससे भी बड़ी बात, लोगों के दिल में जगह बना, लोगों के दिल में प्यार बना राहुल गांधी के प्रति। और भी लोगों के दिल में जगह तब बनी जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया। जो राहुल गांधी का सवाल था, उसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। इवन मोदी, इलेक्शन कमीशन, किसी के पास भी नहीं था और बीजेपी के नेता के पास भी नहीं था। अब बीजेपी एकदम से डरी हुई है क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाला है। इन लोग को लग रहा है कि हम हार न जाए, इसलिए हर एक महिला के अकाउंट में 10,000 देने का वादा किया है। जो हमारा अधिकार है वोट, वो हम पैसों को लेकर बेच दें उसको। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।